हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोहरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप सभी। बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोगों को। वीडियो थोड़ा सा लेट आ पाती है लेकिन डालता रहूँगा मैं। थोड़ा सा लेट अब की बार समथिंग 1 वीक हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसकी वजह से हम वीडियो डाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब लगातार वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होते क्या हैं। तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। कौन? केमिस्ट्री। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो होते क्या हैं। बहुत ही सिंपल बात, बहुत ही सिंपल बात तुमको करना का। एल्डिहाइड तुमने हाई स्कूल में आईपीएससी पढ़ी होंगी। एल्डिहाइड मतलब जिसमें तुम्हारे पास CHO समूह उपस्थित होता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, और वो एल्डिहाइड के यौगिक कहलाते हैं तुम्हारे पास। जैसे मान लो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, C6H5CHO। देखो एल्डिहाइड CHO समूह इसमें भी, CHO समूह इसमें भी, CHO समूह इसमें भी, CHO समूह यही मां सम्मा CHO समूह है, तो ये काहे के यौगिक कहलाएंगे? एल्डिहाइड के यौगिक कहलाएंगे। आई बात समझ में? अति बात तो तुमका आइबे करी हो समझ में। मतलब जिसमें CHO समूह होगा वो एल्डिहाइड के यौगिक कहलाएंगे। ऐसे यौगिक जिसमें CHO समूह उपस्थित होता है एल्डिहाइड के यौगिक कहलाते हैं। बात आई को समझ में? इधर कीटोन बहुत सरल, जिसमें तुम्हारे पास में CO ग्रुप, जिसमें CO ग्रुप उपस्थित होगा क्या कहलाएंगे? कीटोन के यौगिक कहलाएंगे। भैया बात तो कुछ समझ पा रहे हो? जिसमें जिसमें ग्रुप उपस्थित होगा, समूह उपस्थित होगा, कीटोन के यौगिक कहलाएंगे। जैसे अच्छा मान लो ये तुम्हारे पास में लिखा CH3 CO CH3, इसका नाम तो बहुत आसानी से सब लोगों ने सुना होगा, सब कोई सुनी हुई है। सुनिस कि ना है? सुनिस, हाँ सुनिस है सर जी। एसीटोन प्रोपेनोन होता है। दूसरा मान लो तुम्हारे पास में कोई लिखा है, इधर मान लो हम क्या ले लें, C6H5CO CH3 ले ली, हम ले लिया सर जी। ये भी तुमने नाम सुना होगा, बेंजो एसिटोफिनोन जिसे बोलते हो, ये एसिटोफिनोन है सर जी। ये यौगिक तुमने नाम सुने होंगे। देखो इसमें भी CO, इसमें भी CO, तो है CO, है CO। छोटा बच्चा समझ के मुझको आंख दिखाना ना। किसको? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री कोई छोटा बच्चा नहीं है, हलवा नहीं है कोई केमिस्ट्री, हाँ छोटा बच्चा नहीं है। तो ये जिसमें CO उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें तुम्हारे पास COOH उपस्थित होगा वो क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे मेरे बच्चा। क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। जैसे HCOOH, C2H5COOH, CH3COOH, C6H5COOH, जैसे COOH सिंगल बॉन्ड COOH। देखो है नहीं है? है सर। देखो COOH 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 और COOH उपस्थित है, तो ये काहे के यौगिक कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक कहलाएंगे। कहलाइए कि ना कहलाइए? कहलाइए। ये सब छोटे बच्चे नहीं है यार, तुम छोटे बच्चों की तरह तुम अब कॉमेडी करने लगते हो।
ये सब छोटे बच्चे नहीं है, छोटा बच्चा समझ के इनको आंख दिखाना ना। ये सब क्या है? तुम याद न आओ ऐसा कोई दिन नहीं। कौन याद ना आए? तुम याद न आओ ऐसा कोई दिन नहीं। मतलब जिस दिन केमिस्ट्री याद ना आए उस दिन ऐसा कोई दिन गुजर ही नहीं सकता जिस दिन केमिस्ट्री की याद ना आए। आएगी याद, पेपर तक याद आएगी। और थोड़ा सा कमज़ोर अगर जो फंस रहे हो केमिस्ट्री में तो रुलाएगी भी। रात में खूब रोओगे रजैया ओढ़ के, अब हमारा क्या होगा कालिया, अब क्या होगा कालिया। कितने आदमी थे सर? 5 आदमी। कौन कौन सर? 5 आदमी थे सर। फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, मैथ या तुम्हारे पास में बायोलॉजी, सर हिंदी और सर इंग्लिश भी तो थी। तो कितने आदमी हुए? 1 2 3 4 5। तब भी नहीं 80% ला पाए, तब भी नहीं 80% ला पाए। लाएंगे सर, लाएंगे। सिर्फ हौसला बनाए रखो। देखो इधर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड के यौगिक जिसमें CHO उपस्थित होगा, कीटोन जिसमें CO उपस्थित होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH उपस्थित होगा। तो इतने सारे हमने चीजें तुमको बता डाली है। अब इसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तुम्हारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड। क्या स्टार्ट करेंगे भैया? फॉर्मेल्डिहाइड। देखते हैं क्या होता है। ये यौगिक जैसे है, इसकी हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बनाने की विधि पढ़ेंगे। और विधियां में तुम्हारे पास 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो तुम्हारे पास में प्रयोगशाला विधि होती है, एक तुम्हारे पास में औद्योगिक निर्माण विधि होती है। ठीक है। अब जब प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण विधि हमने पढ़ ही लिया है, जब हमने इसको बना ही लिया है, तब हम देखेंगे किस कलर का बना है, इसका स्वाद कैसा है, इसका क्वथनांक कैसा है, कितना है, या जल में घुल रहा है कि जल में नहीं घुल रहा है। वो सब देखने के लिए हमको पढ़ना होता है भौतिक गुण। क्या पढ़ना होता है? भौतिक गुण। और भौतिक गुण जब हमको पता चल जाएंगे तब भौतिक गुण मतलब लोगों के साथ में मिलवाएंगे, मिलवा करके हम देखेंगे कि इसके साथ अगर जो इसको मिलाएं तब क्या बनेगा, अगर जो इसको हम इसके साथ मिलाएं तब क्या बनेगा। और ये सब जानने के लिए हमको क्या कराना पड़ता है? रासायनिक गुण कराने पड़ते हैं। क्या कराने पड़ते हैं? रासायनिक गुण हमको कराने पड़ते हैं। और रासायनिक गुण के बाद में जब सारी चीज बन जाती है तब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज बनी, और उसके बाद में देखते हैं कि इसके उपयोग क्या होंगे। फिर बात किस पर आती है? उपयोग पर आती है। और जब हमारे पास उपयोग हो जाते हैं तब हम देख भी लेते हैं इसका परीक्षण क्या है, मतलब इसको टेस्ट करें। हमको मान लो किसी दूसरी जगह देखने को मिल गया और टेस्ट करके हम देखेंगे तब क्या हमारे पास ये इस टाइप का कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमको टेस्ट करके पता चल जाएगा। ये तो महक बिल्कुल, ये तो महक बिल्कुल आम जैसी है। बात है नहीं है? मान लो कहीं पर आम खा रहे हो, कोई दूसरी चीज तुमको मिल गई, ये तो बिल्कुल महक उसी की तरीके की है कि नहीं है बात? बहुत चीजें हो जाती हैं, महक यहाँ जान जाते हो कि हाँ ये उसी तरीके से बिल्कुल लग रही है कि सर ये महक तो बिल्कुल उसी तरीके की है जिसकी वैसी महक थी तुम्हारे पास में। कुछ चीज़ें तुमको इस तरीके से पता चल जाती हैं। तो उसके बाद में उसके पर क्या आते हैं? परीक्षण तुम्हारे पास में आ जाती है। बात किसकी आ जाती है? परीक्षण, टेस्ट की। तो इतनी चीज़ें तुमको एक कंपाउंड या एक यौगिक में तुमको पढ़नी होती हैं। और ये मैं आज डिस्कस करूंगा फॉर्मेल्डिहाइड की। किसकी डिस्कस करूंगा? फॉर्मेल्डिहाइड की। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन मस्त वीडियो रहेगा, और आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसकी मत करना थोड़ा सा भी वीडियो, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों की मिस हो सकती हैं और आप लोग रास्ता भटक सकते हैं। थोड़ा सा मस्त
पढ़िएगा, इसकी मत करिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठे और आराम से जितनी चीज़ हम बताएं वो सब चीज़ आराम से नोट करते रहें। इंपॉर्टेंट चीज़ सब चलेगी मस्त। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो अब अच्छा, हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड पे, अपना मेन टॉपिक फॉर्मेल्डिहाइड पे। अब मेन टॉपिक कौन आता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में हम बताएंगे आपको फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, जिसे प्यार से बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं प्यार से? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला HCHO। अगर आईपीएससी की हम बात करें, आईपीएससी की बात करें, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन, और प्लस CHO के लिए क्या लिखते हैं? अल। तो पूरा हमारे पास क्या बन जाता है? मेथेनल तुम्हारे पास बन जाता है। या हम मेथनैल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या मत लीजिएगा, या हम मेथनैल भी लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई आईपीएससी की हमारे पास में। कोई समस्या? हेडिंग लगाओ जल्दी से, सॉरी कहाँ आ गया सब निकल के। हेडिंग लगाओ जल्दी से, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि तुम्हारे पास, और प्रयोगशाला विधि मतलब लैब मेथड, और लैब मेथड में तुम्हारे पास में क्या होगा? चित्र बनेगा। सबसे पहले क्या बनाते हैं? फिगर बनाते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? फिगर। बच्चा सरल है फिगर, छोटा है, बढ़िया है, बना लेना तुम लोग भी। कॉपी पेन लेकर के बैठे, बनाते रहो। ये बनना है तुम्हारे पास इतना, ये तुम्हारे पास। छोटा बच्चा समझ के हमको आंख दिखाना ना। जुम 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 जुम। फिगर बनाते रहो भैया। छोटा बच्चा समझ। ये निकास नली लगा दो एक, निकास नली। ये तुम्हारे पास इस टाइप से बनेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बन जाएगा मस्त। इस टाइप से टेंशन मत लेना, सब बन जाएगा फिगर। इस टाइप से टेंशन मत लेना आप लोग बस। एक यहाँ पे तुम्हारे पास में प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस लगेगा। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस, ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस का स्तर लगेगा। यहाँ पे एक बर्नर रखा जाएगा जो गर्म करेगा। किसको गर्म करेगा? इसको गर्म करेगा तुम्हारे पास, ठीक है। ये इसको बाकी बंद कर दो, ये जो चीज़ है मटेरियल तुम्हारे पास। बंद कर दो, इतनी बात बनी, ये बंद कर दो। ये तुम्हारे पास ये इतना बन गया। अब भरना है, लिखना है तुमको, लिख लो।
ये तुम्हारे पास में क्या है, स्टैंड। क्या है, स्टैंड। ये क्या है तुम्हारे पास, गोल पेंदी का फ्लास्क। इसमें हम भरेंगे क्या, मेथिल एल्कोहल। इधर से हम क्या भरेंगे, वायु भर दो ऐसे, वायु। ये तुम्हारे पास क्या है, जल ऊष्मक। ये क्या है, बर्नर। ये भी क्या है, बर्नर। ये क्या है, निकास नली। ये प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस का स्तर। ये ग्राही, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन, जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मिलीन। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, फार्मिलीन। ये तुम्हारे पास इतनी बात तो हो गई हमारे पास, ठीक है, इतनी बात। ये तुमको फिगर बनाना है तो जल्दी से आप बना लीजिए इसको, जल्दी से आप इस फिगर को बना लीजिए, फिर मैं बताता हूं, तुरंत बना लो। ये फिगर है प्रयोगशाला विधि किसके, फॉर्मेल्डिहाइड की। जल्दी से फिगर बना लो भैया, तुरंत बना लो। नाम बता दें इसका, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल, जल्दी से बना लो, 1 मिनट लगना चाहिए बनाते हुए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आपको सफलता पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा, इसीलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और फिर तो बात एक समझ में आती है, जब याद न आई तो मैं क्या करूं। बात है नहीं है, तेरी याद तो आनी चाहिए केमिस्ट्री, तेरी याद आनी चाहिए। सोवा जागत उठत बैठा सब कहूं याद 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 याद, बस याद आ जाती है केमिस्ट्री। चलो इधर देखो, केमिस्ट्री हो गया, फिगर बन गया। इधर देखो लिखेंगे कैसे। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं, फ्लास्क। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का क्या लेते हैं, फ्लास्क। क्या लेते हैं, साथ में बोलते रहो। क्या लेते हैं इस विधि में, गोल पेंदी का एक फ्लास्क। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। जिसका संबंध निकास नली के द्वारा कैसे कर देते हैं, ग्राही से। जिसका संबंध निकास नली के द्वारा ग्राही से कर देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं। फिर फ्लास्क को स्टैंड से कस देते हैं, जिसके नीचे क्या लगा देते हैं, एक बर्नर लगा देते हैं। फिर फ्लास्क को कहाँ रख देते हैं, जल ऊष्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क को जल ऊष्मक पर रख देते हैं। फिर फ्लास्क में वायु का मिश्रण और मेथिल अल्कोहल, वायु और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण क्या करते हैं, हम भेज देते हैं। वायु और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण किसमें भेजते हैं, फ्लास्क में भेज देते हैं। फिर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे काहे की वाष्पें बनती हैं,
फॉर्मेल्डिहाइड, या ऐसे कह लो इसकी जब मिश्रण बनता है इसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, फिर कुछ वाष्पें बनती हैं। क्या बनती हैं? कुछ वाष्पें बनती हैं जिन्हें प्लैटिनम युक्त जाली से प्रवाहित करते हैं और तब मिश्रण किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बदल जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या करते हैं? ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं और यह विलयन हमें क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फार्मेलिन कहते हैं। सर्वप्रथम इस विधि में एक गोल पेंदी का हमने फ्लास्क लिया, जिसका संबंध निकास नली के द्वारा हमने ग्राही से किया, फिर निकास नली पर एक प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस का अस्तर लगा दिया, फिर फ्लास्क को स्टैंड से हमने कस दिया, उसके नीचे एक हमने बर्नर लगा दिया, फिर फ्लास्क को जल ऊष्मक पर हमने रख दिया, फिर फ्लास्क में वायु और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण भरा, जिसे बर्नर की सहायता से गर्म किया। कुछ वाष्पें बनी जिन्हें प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस के अस्तर से गुजारते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड की वाष्पें और जल मिलता है, जिसे निकास नली के द्वारा हम कहाँ एकत्रित कर लेते हैं? ग्राही में, जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फार्मेलिन कहते हैं। विधि लिख जाएगी, विधि लिख जाएगी, विधि तो लिख जानी चाहिए, विधि आप लोगों की लिख जानी चाहिए। अब हमको देखो क्या बनाना है? रिएक्शन। तुम्हारे पास क्या था? मेथिल अल्कोहल थी और ऑक्सीजन थी, दोनों का मिश्रण लिया हमने। हमको क्या बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, हमको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। और क्या बनेगा? जल बनेगा। और क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन और साथ में जल बनेगा। अब रिएक्शन को कर लें हम बैलेंस। रिएक्शन को क्या कर लें? बैलेंस। देखो इधर तुम्हारे पास में हाइड्रोजन कितने? 4, इधर 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने? 2 और 3, इधर ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास ज्यादा हो गए, इधर ज्यादा उधर कम है, एक कार्बन, ठीक है। अब तुमको सिर्फ बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? मान लो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर जो हम यहां पे क्या लगा दें? 2, मान लो यहां पे हम लगा दें 2, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन अनबैलेंस हो गए। तो जब कार्बन 2 तो यहां पर भी 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6, 6 2 8, तो तुम्हारे पास 2 और 2 4, यानी कि 2 दूना 4 8। अब पूरी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आई बात समझ में? पूरी रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस। और यही हमको क्या था? बनाना, फॉर्मेल्डिहाइड। यही हमको क्या था? बनाना था। ये फॉर्मेल्डिहाइड हमको बनाना था। ये मेथिल अल्कोहल तुम्हारे पास हो गई, ये ऑक्सीजन, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये जल तुम्हारे पास। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत। फॉर्मेल्डिहाइड जो है जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बन जाएगा। सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ करें इसको, भौतिक गुण लिखवा दें। भौतिक गुण, पहला तुम्हारे पास में जो भौतिक गुण इसका है, पहला, या तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। कैसी है? तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। दूसरा तुम्हारे पास में यह तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। दूसरा, इसका क्वथनांक -21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक मतलब बीपी, बॉइलिंग पॉइंट -21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, या तुम्हारे पास में अल्कोहल, ईथर
जल में क्या है, विलेय है। अगला 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फार्मिलीन। अतने तो बहुत हो गए। 40% जलीय विलयन फार्मिलीन कहलाता है। एक और लिख लो, इसे सूंघने पर सूंघने पर आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। इसे सूंघने पर क्या होता है, आंसू आ जाते हैं सूंघने पर। तो इतने क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठें और साथ में लिखते रहें। अब बात आती है रासायनिक गुण की। जल्दी से लिख लो आप लोग, फिर मैं बताऊं रासायनिक गुण। इंक डाल लूं थोड़ा सा, 1 मिनट। जल्दी से आप लोग लिख लो। रासायनिक गुण की अब बात आती है। रासायनिक गुण, खूब सूंघो खूब आंसू बहाओ खूब सूंघे खूब आंसू बहाओ। पहली, और औद्योगिक निर्माण विधियां तुम्हारे पास हैं, लेकिन क्या बताएंगे उसमें। औद्योगिक निर्माण विधियां हैं वो तुम्हारे पास, मेथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, बन जाएगा। मेथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं। जैसे मान लो औद्योगिक निर्माण विधि में ये मेथेन है, इसकी अगर जो हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं, HCHO+2 और तुम्हारे पास 2 बचे इधर, तो H2O। ये फार्मेल्डिहाइड देखो बन गया हमारे पास। बना कि नहीं बना, ये फार्मेल्डिहाइड बना। इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे हम, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगी तब बनेगा फार्मेल्डिहाइड हमारे पास। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। कैल्शियम फार्मेट की अगर जो हम अभिक्रिया कराएं, गर्म करें, शुष्क आसवन उसका अगर जो कराएं, तो फार्मेल्डिहाइड बन सकता है हमारे पास में, और कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा। HCOO का होल ट्वाइस Ca, तो इसको हम ऐसे लिख लें, सीधे सिंपल तरीका याद रखो। HCOO सिंगल बॉन्ड HCOO और यहाँ पे तुम्हारे पास Ca। हमको बनाना क्या है, फार्मेल्डिहाइड। देखो HC तुम्हारे पास, HO तुम्हारे पास, और प्लस बचा क्या, C बचा, Ca हो गया, और C तुम्हारे पास एक O3, ये तुम्हारे पास O3 तुम्हारे पास, ये फार्मेल्डिहाइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये वो औद्योगिक विधियां तुम्हारे पास में हो गई। आई बात समझ में कुछ, औद्योगिक विधि। अब बात आती है रासायनिक गुण की, बात आती है रासायनिक गुण की। देखो इधर भैया, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण तुम्हारे पास कुछ नहीं, बहुत सरल। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तुमको बताना है अभी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चड्डी पहन के फूल खिला है भैया, मोगली देखते हो ना, मोगली मोगली। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। पहली रिएक्शन कराओ, फार्मेल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया, फार्मेल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया करवाओ। पहली फार्मेल्डिहाइड की HCN के साथ, फार्मेल्डिहाइड HCHO, इसको हम कैसे लिख लें, या मान लो C सिंगल बॉन्ड H, यहां मान लो हम क्या लिख लें, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर हम लिख लें ऐसे, या तो ना अगर जो ऐसे बनाओ तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये C हो गया, एक H
एक H और डबल बॉन्ड क्या हो गया O। बन गया नहीं बन गया? इसकी अभिक्रिया HCN के साथ करवा दो। pH तुम्हारे पास जो रहेगा 3.5 तुम्हारे पास 9 से 10 कर लो, 9 से 10 pH मान। कुछ नहीं करना, ये वाला H उठा करके इस O के साथ जोड़ दो, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये वाला CN इस बॉन्ड पे जोड़ दो तो C, एक H उधर, एक H इधर, एक तुम्हारे पास OH और एक तुम्हारे पास CN। बन गया? देखो हमने H और CN, ये वाला H उठा करके O के साथ जोड़ दिया, ये वाला CN उठा के यहाँ पर जोड़ दिया, बैलेंसी पूरी हो गई। और ये पूरा बन क्या गया? पहले पूरा हमारे पास में क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये तुम्हारे पास क्या था? हाइड्रोजन साइनाइड। अब क्या बना? अब बना फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये तुम्हारे पास बना, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना। ये पहली रिएक्शन, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे pH 9 to 10 पर बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन तुम्हारे पास। आई बात कुछ समझ में? जल्दी से नोट करो। किया कुछ नहीं, सिर्फ ये जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन के साथ में हमने हाइड्रोजन मिला दिया, एक बॉन्ड हो गया फ्री, ये वाला बॉन्ड हो गया फ्री, और इसी बॉन्ड पे हमने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, और बन गया हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। आई बात कुछ समझ में? जल्दी से रिएक्शन नोट कर लीजिए, जल्दी से रिएक्शन नोट कर लीजिए। घबराना नहीं, घबराना नहीं, पढ़ने से एग्जाम में अब की बार जाना है और 90+ लाना है। याद रखना, छोटा बच्चा समझ के हमको आंख दिखाना ना, नहीं तो क्या होगा? हल्के में अगर जो ले रहे हो ना तो हल्के हम सब हो जाएगा, हल्के मत लेना। अपने आप से सवा शेर समझो भैया सबको। पेपर नहीं तो क्या करोगे? पकड़ के बैठोगे, नहीं तो पेपर में पकड़ के बैठोगे। पकड़ के क्या? कॉपी और पेन पकड़ के बैठोगे, सिर्फ पेपर नहीं कर पाओगे। फिर पेपर तुमको देखेगा, तुम पेपर को देखोगे, कहोगे साला पता नहीं कहाँ से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर ने पढ़ाया क्या है। अरे भैया तब तो और ना पढ़ो, और मस्ती कर लो। जब हम पढ़ा रहे थे तब इधर उधर और भटक लो। तब तो सौंदर्य दर्शन कर रहे थे जब हम पढ़ा रहे थे, और सौंदर्य दर्शन कराने के चक्कर में देव दर्शन हो रहे। रो नहीं पाओगे सौंदर्य दर्शन के चक्कर में। चलो, पहली रिएक्शन कंप्लीटेड। फॉर्मेल्डिहाइड की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है तुम्हारे पास। कुछ बात समझ पा रहे हो? कुछ बात समझ पा रहे हो? दूसरी रिएक्शन डालो जल्दी से। रिएक्शन नंबर दूसरी रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन घबराना नहीं, मस्त मस्त चीजें बताऊंगा अभी। दूसरी रिएक्शन हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रेजीन फार्मूला N2H4, फार्मूला N2H4 हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। देखो इधर HCHO, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? C, एक H डबल बॉन्ड O प्लस तुम्हारे पास में हाइड्रेजीन N2H4, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? NH2, इंटू में NH2 तुम्हारे पास। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या है? कोई समस्या
सर नहीं समस्या है। अरे तब काहे की टेंशन ले रहे हो जब कोई समस्या ही नहीं है। तो इसको हम बॉन्डिंग के अनुसार लिख लें तो हम कैसे लिख सकते हैं, H2 ऐसे लिख लो, N सिंगल बॉन्ड NH2। अब कोई समस्या नहीं, समस्या क्योंकि N की बॉन्डिंग तो 3 होती है, तीनों लगे हैं। देखो इस पे 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना। और ये वाला तुमको H और ये वाला O कहाँ निकाल दें, बाहर। बाकी सब मिला के लिख दो, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड कौन, NH2 और बाहर क्या हो गया, H2O तुम्हारे पास। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बना ना, बना। खाली हमने H2O बाहर निकाल दिया, बाकी ये उठा के सब इसमें जोड़ दिया, बाकी उठा के सब हमने इसमें जोड़ दिया और यही क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन ये बन गया और ये बन गया, यही तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन तुम्हारे पास में बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। और ये तुम्हारे पास जल बाहर निकल गया और इसका नाम क्या था, हाइड्राजीन तुम्हारे पास में। ठीक है, क्या नाम था, हाइड्रेजीन भी कह सकते हैं, हाइड्रेजीन। ये हाइड्रेजीन तुम्हारे पास और pH 3.5 ले लो, ये उपस्थिति तुम्हारे पास हो जाएगी। फॉर्मेल्डिहाइड की जब हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन बनता है और जल तुम्हारे पास बाहर निकल जाता है। अभी भी कोई समस्या इसमें, अगर कोई समस्या हो तो हमको तुरंत बताओ बच्चा कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो गई, सर हम यहाँ पे ये नहीं जान पाए हैं। तुरंत कमेंट करिए और कमेंट में तुरंत मैं आंसर रिप्लाई दूंगा, सर बता दीजिए हमको, बता दूंगा तुरंत। बताओ बच्चा जल्दी से, मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा पढ़ने में मजा आ रहा है। योर सक्सेस इज माई एम और श्योर सक्सेस विद माई नेम। दम लगती है सफलता में, दम बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। 2-2.5 महीने हैं, एक के क्वेश्चन याद करोगे, बहुत याद कर डालोगे। इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जितने याद कर डालोगे, लेकिन जब तो फुर्सत मिले मोबाइल पे सौंदर्य दर्शन के, तब तो पढ़ोगे। अगली हेडिंग टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अगली हेडिंग टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अगली हेडिंग टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। Ag2O इसके साथ अभिक्रिया करानी, कुछ नहीं, बहुत सरल है। HCHO या हम क्या लिख सकते हैं, CHH डबल बॉन्ड O। अभिक्रिया करा दो Ag2O के साथ में, करा दें अभिक्रिया, कुछ नहीं करना। ये वाला ऑक्सीजन इसमें जोड़ दो, जोड़ दें ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, HC, यहाँ पर H और ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा तुम्हारे पास। ये वाला उठ के इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला उठ के इसके साथ जोड़ दो और ये क्या बन गया, या करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCOOH। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यह वही तो हमने बना दिया, वही तो बना दिया। बाकी बचा क्या, प्लस का हमारे पास बचा Ag और ये 2 तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास बना क्या, रजत दर्पण, रजत दर्पण। और इसे हम क्या कहेंगे, फार्मिक अम्ल।
क्या कहेंगे, फार्मिक अम्ल। ये वाला ऑक्सीजन उठा के इस H के साथ हमने जोड़ दिया, बन गया HCOH और डबल बॉन्ड O, और हमारे पास फार्मिक अम्ल बन गया और 2Ag बाहर निकल गया जो बन गया रजत दर्पण। यानी कि जब जब हम इसके साथ अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तब तब तुम्हारे पास में रजत दर्पण बनेगा, तब तब रजत दर्पण बनेगा, याद रखना, तब तब रजत दर्पण तुम्हारे पास में बनेगा, तुमको पता होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास टॉलन अभिकर्मक है सिल्वर ऑक्साइड, ये फार्मिक अम्ल है और ये सिल्वर है जो रजत दर्पण बन रहा तुम्हारे पास। गाढ़ा अवक्षेप बन जाएगा, वो नीचे तली में बैठ जाएगा, जिसे हम रजत दर्पण के नाम से जानते हैं। तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। नोट कर लिया। चलो अगली हेडिंग, अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में, अगली रिएक्शन कैनिज़ारो अभिक्रिया। अगली रिएक्शन कैनिज़ारो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाओ जल्दी से। कैनिज़ारो या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें रिएक्शन, करवाओ। कैनिज़ारो अभिक्रिया, कैनिज़ारो, कैनिज़ारो अभिक्रिया। या देखो इधर, ये CH डबल बॉन्ड O, इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवा दो। ये अभिक्रिया करवा दो, बनाना है तुमको, बन जाएगा, बनाओ। एक तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, मतलब इसके और तुमको दो लेने पड़ेंगे। एक सोडियम फार्मेट बनेगा, सोडियम फार्मेट, देखो इसके और दो लेने पड़ेंगे तुमको। तो C डबल बॉन्ड O, H और H तुम्हारे पास, ये हो गया प्लस NaOH। इधर देखो ये बना। मान लो ये वाला ऑक्सीजन भी उठा के कहाँ लगा दें, यहाँ पे। ये वाला सोडियम भी उठा के लगा दें यहाँ पे, क्या बनेगा, H। गलत हो रहा है। ये हाइड्रोजन उठा के इन लोगों के साथ मिलाओ, ये वाला H उठा के यहाँ पे मिलाओ, बनेगा कुछ। आई बात समझ में? देखो ये कार्बन हुआ, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड फ्री हो गया, यहां पे हमने लगा दिया मान लो Na। ये वाला ऑक्सीजन इसमें, मतलब इसके साथ मिला दो, इसके साथ, तो ये बन गया तुम्हारे पास में OH। एक तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड से कनेक्ट ही है, O कनेक्ट है। ये वाला ऑक्सीजन उठा के इस OH के साथ, ये OH तुम्हारे पास H खाली हो गया, ये इसमें मिला देंगे हम। तो प्लस तुम्हारे पास क्या, एक ये H, देखो एक H, 3 H हो गए। एक ऑक्सीजन ये जो तुम्हारे पास में लगा है, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ मिला दो, क्या बन जाएगा, OH। बन गई पूरी रिएक्शन। और ये तुम्हारे पास बना क्या, या करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCOO और इसको क्या लिख सकते हैं, CH3OH। और ये क्या बन गया तुम्हारे पास, सोडियम फार्मेट। ये तुम्हारे पास में क्या बना, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। आई सब बात समझ में ना? अगर बात समझ में आई हो तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रॉब्लम मत लेना। इधर देखो, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाओ। तो ये वाला H हम यहां से हटा दो, ये वाला H उठा करके लगा दो इसके साथ,
ये वाला एच उठा करके लगा दो, इसके साथ ये एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो एक बॉन्ड जब ये फ्री तो ये वाला एच उसी बॉन्ड पे लग जाएगा, ये लग गया OH बन गया। ये वाला Na उठा करके यहाँ पे लगा दो, ये जो बॉन्ड खाली हो गया तो यही वही बन गया। बचा ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन के साथ मिला दो, बन गया सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल। बात आई समझ में कुछ? तो ये बन गया। और यही कौन सी अभिक्रिया है? कायनिजारो अभिक्रिया। और ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे पास में था। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है तुम्हारे पास में। क्या बनता है? सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल बनता है। आई बात को समझ में? गुड, ये रिएक्शन हुई। अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में है PCl5 के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन PCl5 के साथ। हमने तुमको बार बार बताया जब जब PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तब तब POCl3 बाहर जरूर निकलेगा, तब तब POCl3 बाहर जरूर निकलेगा। तो टेंशन किसी बात का ना लेना, सीधे गोली ठोकने का। टेंशन नहीं लेने का, सीधे गोली ठोकने का। बर्म रे कन्या, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको रिएक्शन करानी है तो रिएक्शन करानी है। हमको केमिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना है। निशाना लगाना है तो लगाना है। अब की बार 90+ पे निशाना लगाना है तो निशाना लगा दो जल्दी से। रास्ता मत देखो, निशाना लगाओ, ठाए, मजा आ जाएगा। AK-47 से देखो, CH डबल बॉन्ड O बन गया। PCl5 है, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl है नहीं है? हम बाहर क्या निकालते हैं? POCl3। बाहर क्या निकालते हैं? POCl3। हमने बताया जब जब अभिक्रिया होगी तब तब POCl3 बाहर निकलेगा। आंखी मूच लो, ऐसे ऐसे आंखी मूच लो और तुरंत लिख दो POCl3 तुम्हारे पास में। हाँ, आंखी मूच लिया और तुरंत लिख दिया POCl3। लिखा कि नहीं लिखा? POCl3 आंखी मूच लिया ऐसे और तुरंत POCl3 लिख दिया। प्लस बाकी हमारे पास बना क्या? C, एक H, एक H, ये तो 2 H रहा। लेकिन अब ये 2 बॉन्ड हो गए खाली। जब 2 बॉन्ड खाली तो एक Cl इस पे, एक Cl इस पे बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसका हम लिख का से दिया कह CH2Cl2। और इसे हम बोलते हैं क्या? जेम डाई क्लोराइड। क्या बोलते हैं? जेम डाई क्लोराइड या डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरोमेथेन तुम्हारे पास ये रिएक्शन हो गई। क्या? ये रिएक्शन हो गई तुम्हारे पास में डाइक्लोरोमेथेन। मतलब जब जब फॉर्मेल्डिहाइड की PCl5 के साथ अभिक्रिया होगी तब तब डाइक्लोरोमेथेन बनेगा, POCl3 बाहर जाएगा। आई बात समझ में? आहा, अब पता चला सर कैसे बनाते हैं रिएक्शन। अब पता चला कैसे बनाते हो रिएक्शन, ऐसे ही बनाते हो ना? हाँ, तो अब पता चला। गुड गुड, अगली हेडिंग डाल लो। ले गई रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर डाइक्लोरोमेथेन बनता है। अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन डाल लो अपचयन या क्लीमेंसन अपचयन। अपचयन या क्लीमेंसन अपचयन। अपचयन या क्लीमेंसन अपचयन। और जब अपचयन होता है तो नवजात हाइड्रोजन के साथ में अपचयन होता है। याद रखना बच्चा, इधर देखो तुम्हारे पास एक CH
H डबल बॉन्ड O, हम नवजात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिंक और मरकरी की उपस्थिति ले लो, अभिक्रिया हो जाएगी। हमको ये हाइड्रोजन बाहर निकालना है, वो ऑक्सीजन सॉरी, तो एक H इधर एक H इधर, ये बॉन्ड दोनों हो गए, खाली लगेगा कौन? हाइड्रोजन ही। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और दो हाइड्रोजन इस जल के साथ निकलेंगे, मतलब H2O निकल जाएगा तुम्हारे पास। तो हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4, यहाँ कितना लगा दें? 4। रिएक्शन बैलेंस खत्म। फार्मेल्डिहाइड का अपचयन कराने पर क्या बनता है तुम्हारे पास? मेथेन। और या करके इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH4। और यही तुम्हारे पास में क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन है। बन गया नहीं बन गया? मेथेन। मतलब जब जब फार्मेल्डिहाइड का हम अपचयन कराएंगे तब तब हमारे पास में क्या बनेगी? मेथेन बनेगी। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार गिरती और फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसका बेकार नहीं होता। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसका बेकार नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब जितनी कोशिश करती है चींटी, तुम भी उतनी कोशिश करो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती है। तो हार ना मानने वालों में से बनो कि हम हार नहीं मानेंगे, वही बनो। हार नहीं मानना हमको, कुछ भी हो जाए, जी जान सब हाजिर है। बरसात आवे, जाड़ा आवे, कुछ आए, हमसे नहीं मतलब है। हम बैठे अपना समाधि लगाए तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं। समाधि लग गई तो समाधि लग गई। अब आंखी मूछ लेंगे सीधे हम 11 बजे उठेंगे और नहीं उठेंगे फिर। अगर जो तुम्हारा मन कह रहा है सो जाओ सो जाओ, नहीं चाचू ऑल इज वेल, थोड़ा सा और पढ़ लें चाचू, थोड़ा सा और पढ़ लें, अभी थोड़ा सा और, अभी 11 नहीं बजा है, 12 नहीं बजा है अभी, 12 बजे तक पढ़ लेंगे, बस फिर सो जाएंगे आराम से, खूब खर्रा नींद लेंगे, सुबह उठेंगे फिर। चाचू सो जाओ, नहीं हमें सोना नहीं है, हमें तो पढ़ना है। पढ़ते रहो। और जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगा इंडिया, बात है नहीं है? पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आई बात समझ में? रिएक्शन अपचयन था ये, लिख लो जल्दी से। फार्मेल्डिहाइड का जब अपचयन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? मेथेन बनती है। क्या बनती है? मेथेन। एक और रिएक्शन HI के साथ अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराओ। HI के साथ अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, HI के साथ अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करा दो। देखो इधर H डबल बॉन्ड O प्लस तुम्हारे पास HI, लाल फास्फोरस, लाल बाबा का प्रकोप रहेगा इस पे, लाल बाबा का प्रकोप रहेगा इस पे। जब जब लाल बाबा का प्रकोप हो तब तब याद रखना आयोडीन बाहर निकलेगी, आयोडीन और जल निकलेगा बाहर। याद रखना क्या क्या निकलेगा? आयोडीन और जल। देख लो इधर आयोडीन और जल, प्लस आयोडीन निकाल दो, H2O निकाल दो। याद रखना क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन गायब कर दो, यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकाल दो जल, बचा क्या हमारे पास? तो H। अब जाहिर सी बात, जब 2 खाली हो गए तो यहां पे 2 हाइड्रोजन ही लगेंगे, तो 1 2 3 4, आगे क्या लगा दी? 4। आयोडीन का 4, आयोडीन कितने? 4। पूरी रिएक्शन बैलेंस, पूरी रिएक्शन बैलेंस। जब जब लाल बाबा का प्रकोप होगा, लाल फास्फोरस का प्रकोप होगा, तब तब आयोडीन बाहर निकलेगी, आयोडीन और जल। याद रखना। और ये बन क्या गया? मेथेन बनी। क्या बना? मेथेन। और नहीं तो अगर केमिस्ट्री नहीं आती है तो मिले हर मंगलवार,
आगे फिर तो जानते हो आप लोग, जानते हो नहीं जानते हो? बात है सही नहीं? मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये तुम्हारे पास, इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब अपक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे तो मेथेन बनेगी, आयोडीन और जल बाहर निकलेगा। आयोडीन तो 100% पक्का बनेगी जब जब लाल फास्फोरस होगा, याद रखना तुम, ठीक है? तो ये इतनी तुम्हारे पास में थी रिएक्शन जो हमने तुमको है बताई, इतनी रिएक्शन थी जो हमने तुमको है बताई। बात को समझ पा रहे हो? इतनी रिएक्शन जो हमने तुमको बताई, यही रिएक्शन तुम्हारे पास में आनी है और इसी रिएक्शन से तुम्हारे पास में पूछा जाएगा, ठीक है? बाकी उपयोग जो है वो तो बहुत हैं। उपयोग तुम्हारे पास में मैं बता दूं। उपयोग पहला कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। दूसरा तुम्हारे पास में जो उपयोग होगा चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। तीसरा उपयोग तुम्हारे पास में जो होगा, तीसरा उपयोग मृत जीवों के परिरक्षक में, मृत जीवों के परिरक्षक में। मतलब जो 40% फार्मिलिन कहलाता है, उस फार्मिलिन में मृत जीवों को अगर जो रख दे तो सड़ने गलने से उनको बचा लेता है। सड़ेंगे नहीं तुम्हारे पास, गलेंगे नहीं। जो फार्मिलिन होती है वो 40% विलयन उसी में रखा जाता है। मृत जीव प्रयोगशाला वगैरह में देखा होगा, वो फार्मिलिन में रख देते हैं, ठीक है? ये अगला और लिख लीजिए। चौथा पॉइंट तुम्हारे पास में जो है वो तुम्हारे पास में यूरोट्रॉपिन बनाने में, यूरोट्रॉपिन बनाने में। यूरोट्रॉपिन जो है तुम्हारे पास ये मूत्र औषधि है। मूत्र औषध जैसे जलन वलन पड़ जाती है उसमें तुम्हारे पास यूज की जाती है। यूरोट्रॉपिन बनाने में इस नाम की टेबलेट टाइप शायद आती है, उसमें यूज किया जाता है। 4 तुम्हारे पास बहुत है, 4 बहुत है। अगला तुम्हारे पास विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ जैसे तुम्हारे पास में पेंटा एरिथ्रिटॉल है, पेंटा एरिथ्रिटॉल। एक और तुम्हारे पास में जैसे है टेट्रानाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट। ये 2 तुम्हारे पास में विस्फोटक हैं, शक्तिशाली विस्फोटक हैं। ये बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ये वाला जो एल्डिहाइड वाला भाग है, एल्डिहाइड में जो तुमने फॉर्मेल्डिहाइड है तुम्हारा, वो तुम्हारा टॉपिक एंड हुआ। और इससे इतनी ही चीज पूछी जाएगी जितनी हमने बताई है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा पढ़ने में, जिस तरीके से हमने बताया है। और अब कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें हो आपको एल्डिहाइड में, तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें, सर हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप मत करें। स्किप करोगे कहीं पे चीज छूट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा ये कहां से आ गया है, कैसे बन गया है, ये आप नहीं बता पाओगे फिर। तो ये तुम्हारा टॉपिक हुआ क्लियर और अच्छी तरीके से आप लोग पता चल गया होगा आप लोगों को। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर हमारे वीडियो पर या चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और बच्चों को सब्सक्राइब तो ज़रूर करवाएं। थोड़ा आप लोगों की सहानुभूति और प्यार अगर जो मिल जाए तो हम भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतनी कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करते रहेंगे, निरंतर ही करते रहेंगे। सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहो हमारे YouTube चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। जुनून अपने अंदर लाओ कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। और फिर वही कहावत याद रखो, जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया।